गर्मियों में बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अभी से कमर कस ली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे, कोयला और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कोयला और गैस के सभी संयंत्रों को चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। मौसम विभाग ने अप्रैल और मई में रिकॉर्ड गर्मी पड़ने का दावा किया है। इस दौरान बिजली की मांग भी चरम पर पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का आकलन है कि अप्रैल में बिजली की सर्वाधिक मांग 220 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। हर साल गर्मी में बिजली की मांग चरम पर रहती है, जिसमें साल दर साल 10% का इजाफा देखा जा रहा है। वर्तमान में 210 गीगावाट बिजली की मांग है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के महीनों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली संयंत्रों का रखरखाव बिजली की मांग बढ़ने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। रखरखाव का कोई भी काम उच्च मांग वाले समय तक नहीं रखा जाए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोयले के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने के भी निर्देश दिए। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अप्रैल में ही चरम पर क्यों? तो आपको बता दें, देश भर में अप्रैल में तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसमें बिजली की मांग उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। जिसके बाद देश के दक्षिणी भाग से मानसून प्रवेश करने लगता है। अगले 3 से 4 महीनों में पूरे देश में मानसून छा जाता है। मानसून आने के साथ ही बिजली की मांग कम होने लगती है। अब बिजली उत्पादन के गणित को भी समझना बेहद जरूरी है। दिसंबर 2022 के अनुसार कैसे बिजली उत्पादन हो रहा है, क्या सोर्स हैं, वो आपको बता दें। सोलर से 82.07 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। विंड से 39.56 लाख मेगावाट, बायोमास से 3.25 लाख मेगावाट, बैगेस से 20.97 लाख मेगावाट, स्मॉल हाइडल से 7.58 लाख मेगावाट और अन्य जो सोर्सेज है उससे 2.09 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब जरा नजर खपत के गणित पर भी डाल लेते हैं। तो बता दें, 2.3 मिलियन टन कोयले की वर्तमान में औसत खपत प्रतिदिन बिजली संयंत्रों में है। 44 दिन के लिए वर्तमान में कोयले का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। 100 मिलियन टन से अधिक कोयला विभिन्न बिजली संयंत्रों में उपलब्ध है। कहां पर है, कैसे है, यह अब आपको बता देते हैं। 31 मिलियन टन थर्मल बिजली संयंत्रों पर है। 64 मिलियन टन खान पिटहेड पर है। 6 मिलियन टन अच्छे शेड, वॉशरी और बंदरगाहों पर उपलब्ध है। 3.3 मिलियन टन कोयले का प्रतिदिन उत्पादन है। ये ताप विद्युत संयंत्रों में खपत से अधिक है। रेलवे से कोयले के लिए रोजाना 408 रैक आ रही है। रेल मंत्रालय ने CIL, GSS और अपने स्वामित्व वाले कोयला ब्लॉकों की विभिन्न सहायक कंपनियों को 418 रैक उपलब्ध कराने पर रजामंदी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि जरूरत होने पर रैकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी ताकि बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखे जा सके। रेलवे ने पिछले साल के 344 रैक प्रतिदिन की तुलना में 408 रैक प्रतिदिन देना शुरू कर दिया है। फरवरी 2022 में 399 रैक प्रतिदिन की तुलना में फरवरी 2023 में बिजली संयंत्रों के लिए प्रतिदिन 426.3 रैक लदान किया गया। तब आपको बता दें, अतिरिक्त जो मांग है वो कैसे पूरी होगी, ये सरकार का क्या प्लान है, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिजली की उत्पादन और उपलब्धता आपके लिए सरकार करेगी। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली की मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित संयंत्रों का इस्तेमाल होगा। मंत्रालय ने NTPC को अप्रैल मई में 5000 मेगावाट वाले गैस आधारित बिजली संयंत्र चालू करने के लिए कहा है। इसके अलावा अन्य संस्थान भी 4000 मेगावाट बिजली का गैस आधारित संयंत्रों से उत्पादन करेंगे। गैस की आपूर्ति के लिए गेल ने आश्वस्त कर दिया है। पन बिजली संयंत्रों को सलाह दी है कि इस माह जल के इस्तेमाल को अधिकतम कर दें ताकि अगले माह में बेहतर उपलब्धता मिल सके। कोयला आधारित नए संयंत्रों से 2920 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली मिलेगी।
बरौनी के 2 संयंत्र से 220 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। तो विदेशी कोयले पर आधारित बिजली घर उत्पादन के लिए भी पाबंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार अब पूरी तरह से पहले से ही सक्रिय हो गई है और एक्शन बना रही है। सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत निर्देश दिए हैं कि वे 16 मार्च से पूरी क्षमता से काम चालू कर दें। कोयला आधारित संयंत्रों में कोयले का समुचित भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। देश में 15,000 मेगावाट क्षमता से अधिक के 1 दर्जन से अधिक बिजली घर विदेशी कोयले पर आधारित है। धारा 11 में कहा गया है कि सरकार असाधारण परिस्थितियों में बिजली कंपनियों को निर्देशों के अनुसार उत्पादन करने और बनाए रखने के लिए कह सकती है। तो कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।